हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो केरला से आने के बाद मेरा डेली रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं शाम से रात तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। मतलब शाम को हम लोग थोड़ा सा खेल लेते हैं, ईशिन को मैं थोड़ा सा बाहर लेकर जाऊँगी। तो ये रात का रूटीन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 7 o'clock से। फिर उसके बाद तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, उसके बाद मैं ज़ीरा डाल दूँगी और यहाँ पर प्याज डाल दिया। तो आज मैं सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ आलू और चौलाई फली। तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर प्याज हो रहे हैं, तब तक के मैं अपने टमाटर को चॉप कर लूँगी। तो आपको बीच बीच में प्याज को अच्छे से हिला लेना है। उसके बाद में फिर मैंने टमाटर अच्छे से चॉप कर लिए और यहाँ पर मैं 2 आलू डालने वाली हूँ। आलू को हम छील कर डालते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर उससे पहले आपको अच्छे से आलू को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मैं प्याज पकने के बाद मैं यहाँ पर अपने टोमेटोज़ ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया था और 3 अच्छे टमाटर लिए थे, ताकि ना बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी और काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है, थोड़ा सा खट्टापन आता है तो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मेरा आलू भी पील ऑफ हो गया है। इसके बाद मैं इसे अच्छे से चॉप कर लूँगी। आलू को भी पकने चाहिए, इसलिए मैं तलती नहीं हूँ, पर काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू को भी अच्छे से चॉप कर रही हूँ, तब तक हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। इसके बाद मैं फिर यहाँ पर जो मैंने फली तोड़ ली थी, शाम को ही मैंने फली तोड़ ली थी। जो भी मेरा तोड़ना होता है सब्ज़ी वगैरह वो मैं शाम को कर लेती हूँ, ताकि रात को जो डिनर के टाइम पे मैं पकाते टाइम पे मैं जल्दी जल्दी सब कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने से कैसा है ना, पकने का टाइम जो कम हो जाता है, जल्दी फास्ट पकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चला लूँगी एक बार टमाटर को भी। और इसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया था, उसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं इसी टाइम पर मैं धनिया ऐड कर देती हूँ, कैसा है उसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है और अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो इसे भी आप एक बार चला लीजिए और इसे आप लो फ्लेम पर पकने दीजिए, तब तक कि मैं चावल बना लूँगी। तो मैंने चावल को अच्छे से चुन लिया था, अब इसे मैं वॉश कर लूँगी 2 पानी से, ताकि जो भी इसका पाउडरी है वो निकल जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इसे आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि आपको कुछ कंकड़ वगैरह ना लगे। तो यहाँ पर मैं पहले एक पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरे पानी से भी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें मैं नमक ऐड कर लूँगी। काफ़ी जगह पर नमक ऐड नहीं करते, पर मुझे आदत है नमक ऐड करने की। चावल में टेस्ट अच्छा आता है और फीकापन नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नमक ऐड करती हूँ। तो टमाटर को मैं चला लूँगी। टमाटर जो है वो मेरे अच्छे से पक जाएंगे। आपको अच्छे से 5 मिनट तक अच्छे से टमाटर को पकाने हैं। यहाँ पर जो भी कचरा किया हुआ था वो सब मैं उठा लूँगी। तो क्या होता है ना, रात के समय में ईशिन भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो उसे मैं भेज देती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके यहाँ पर वो खाना नहीं पकाने देता है, एक्चुअली पीछे पीछे आता है और डर लगता है ना किचन में कोई भी सामान रहता है, तो इसलिए मैं उसे वहाँ पर भेज देती हूँ। थोड़ा खाना पकाने तक वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मसाले हैं वो ऐड कर लूँगी, जैसे कि हल्दी हुआ, हल्दी यहाँ पर मैंने पिंच ऐड की है, 1 चुटकी। और धनिया पाउडर आपको आधा चम्मच, आधा टीस्पून आपको ऐड करना है। ये गरम मसाला है, मैं 1/4 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और जो मिर्च है उसे आपको 1 टेबलस्पून आपको ऐड करनी है, 1 छोटा टीस्पून जो होता है उससे, ताकि ज़्यादा तेज़ भी ना हो। और ईशिन आजकल कैसा सब्ज़ी रोटी ही खाता है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बनाती हूँ। हमारे यहाँ पर ज़्यादा कोई तेज़ खाता नहीं है। तो तब तक कि यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी। तो आटे में भी मैं नमक ऐड कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैंने मसाले डाले उसे मैं थोड़ा देर 2 मिनट पकने दूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद में आपने जो भी सब्ज़ी चॉप करके रखी हैं, आलू और फली मैंने जो चॉप करके रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से। और इसे आपको ऐड करने के बाद में अच्छे से चला लेना है।
तो सब्ज़ी ऐड करने के बाद में मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। आपको भी इसे अच्छे से चला लेना है। तो क्या होता है ना, मैं ये कैसे 3 चूल्हे वाली गैस है, तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है खाना पकाना। जल्दी जल्दी मैं पका लेती हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था, चावल को भी उबली आना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर मैंने जो ऐड किया था उसे अच्छे से चला लिया है। मिक्स करके उसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने पहले तो हाई फ्लेम रखी थी ताकि अच्छे से हो जाए, पकना स्टार्ट हो जाए, और फिर मैंने लो कर दिया है। तो यहाँ पर चावल को भी उबली आ गई है। तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो ये सब होने के बाद तो यहाँ पर आटा भी हमारा धीरे धीरे लगना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छे से आपको थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए आपको अच्छे से आटा गूंथना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर चावल को उबली आने के बाद थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तब आपको स्लो फ्लेम कर देनी है। और यहाँ पर मैंने उस पर प्लेट ढक दी है ताकि जो चावल है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मेरा आटा भी लग चुका है काफ़ी अच्छी तरीके से। और यहाँ पर मैं अच्छे से प्रेशर दे रही हूँ। तो केरला से आने के बाद में ना, आपने केरला में देखा ही होगा कि मैं फैटी हो गई थी, और पोस्टमार्टम के बाद में मैं फैटी हो गई थी। पर इशन के कारण बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वेट लूज़ कर सकूँ। तो मैं काम के ज़रिए से ही ऐसा कुछ करती हूँ कि मतलब मेरा फैट और ना बढ़ सके। तो यहाँ पर मेरा आटा गूंद कर भी हो गया है। तो इसके बाद में मैंने हैंड वॉश कर लिया। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को एक बार अच्छे से चला लूँगी ताकि अच्छे से ऊपर नीचे हो जाए और अच्छे से चारों तरफ से सब्ज़ी पकना स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद में मैं अच्छे से चला लिया है। और इसे आपको ढककर बिना पानी ऐड किए आपको अच्छे से पकने देना है। 70% जब ऐसा पक जाए ना, उसके बाद में आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो इशिन की दूध की बोतल है उसे साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले जो भी बचा हुआ मिल्क था उसे मैं फेंक दूँगी, क्योंकि समर का टाइम है ना, तो यहाँ पर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा ही बचा था, तो इसे मैंने पहले पानी से साफ़ कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें डिटर्जेंट ऐड किया और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं मैंने निप्पल वगैरह सब अच्छे से निकाल के इसे अच्छे से वॉश करना है आपको। पहले मैंने इसे हाथों से फिंगर्स की हेल्प से मैंने अंदर से बाहर से अच्छे से वॉश किया। फिर इसके बाद में जो बॉटल धोने का आता है स्क्रबर, जो ये आता है, उससे फिर मैंने बॉटल को अच्छे से अंदर से वॉश कर लिया है। तो इसी तरीके से अगर आपके भी यहाँ पर कोई दूध पीता बेबी है तो आप इस तरीके से उसे वॉश कर सकती है। वॉश करने के बाद में ना बॉटल को स्टेरिलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं चावल चेक कर लूँगी, चावल पक चुके हैं तो इसे मैं ऑफ़ कर दूँगी फ्लेम को। फिर यहाँ पर बॉटल्स कैसा घर के लोग ठंडा पानी पीते हैं, तो यहाँ पर मैं बॉटल भरने के लिए रख दिया है और तब तक के मैं बर्तन जमा लूँगी। तो इसी टाइम पे मेरे सभी काम स्टार्ट होते हैं, सभी काम मुझे करने होते हैं। तो तब तक मैं यहाँ पर वो बाकी काम कर लूँगी। बॉटल भरना हो गया, वो सब जो भी बचे काम थे वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा बॉटल भी भरकर हो गया है। तो यहाँ पर मेरे बॉटल्स भी भरकर हो चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी ताकि पानी ठंडा हो जाए और फिर इनके लिए पीने के लिए अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सुबह में ना डोसे का बैटर लगा लिया था, तो पानी जो है आरओ से थोड़ा सा बाहर निकल गया था बॉटल से, तो फिर मैं इसे वाइपर से निकाल लूँगी। और जो मैंने डोसे का बैटर रखा था भिगोने के लिए, उसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैंने चावल लिए थे और 1 कटोरी मैंने उड़द दाल ली थी बिना छिलटे वाली। इसे आप अच्छे से भिगो कर रख दीजिए। 5 से 6 घंटे कम से कम आपको भिगो के रखना है। मैंने मॉर्निंग में रखा था और अभी हो रहे हैं 9:30। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे पीस कर रख दूँगी 1 दिन के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो इसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, 2 पानी से आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर इसके बाद में आप इसे पीस लीजिए। हाँ, यहाँ पर ना ईशिन थोड़ा सा रो रहा था,
मतलब चिल्ला रहा था, तो मैंने उसे अच्छे से कुछ खाने के लिए दे दिए हैं। तो फिर यहाँ पर आपको डोसे के बैटर के लिए थोड़ा सा पानी डाल कर आपको पीस लेना है अच्छे से, ताकि इसे पेस्ट ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा थिन भी ना हो। तो इसे मैं अच्छे से चला लूँगी मिक्सर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छे से हो गई है प्रिपेयर। डोसे का बैटर ज़्यादा आपको थिक नहीं रखना होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पीस लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रूटीन ज़्यादा कुछ सिंपल सा भी नहीं है, बहुत काम होते हैं मेरे पीछे। नेक्स्ट डे फ्राइडे होता है, इन लोगों को छुट्टी होती है सबको, तो तभी हमारे यहाँ पर नाश्ता बनता है अच्छा सा कुछ, तो तभी हम लोग नाश्ता बना रहे। और कल मैं बनाने वाली हूँ डोसा, तो उसकी प्रिपरेशन मैं आज से ही करके रख दूँगी ताकि जल्दी फिर सुबह हो जाए। तो यहाँ पर मैं ईशन की स्टेरलाइजेशन के लिए मैं पानी गर्म करने रख दिया है, और एक यहाँ पर मैंने तवा भी रख दिया है ताकि मैं रोटियाँ अच्छे से बेल सकूँ और रोटियाँ कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं पहले जो चकला होता है उसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी कपड़े से, और यहाँ पर मैं रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे ना जो नागपुरियन स्टाइल 2 रोटी होती है वैसे खाते हैं, तो वैसे ही मैं बनाती हूँ। मुझे नहीं पसंद आती है वो, क्योंकि उसमें ऑयल लगा होता है, तो मैं वो खाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपने लिए सिंपल और ईशन के लिए भी सिंपल सी रोटी बनाती हूँ, सादी वाली जो होती है वो। तो यहाँ पर ईशन का स्टेरलाइज का वाटर जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं उसे निकाल के ईशन के बॉटल में डाल दूँगी ताकि अच्छे से स्टेरलाइजेशन हो सके। ये करना बहुत ही अच्छा होता है, ताकि जो भी कीटाणु हैं बॉटल में, जो भी जर्म्स है वो अच्छे से निकल जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए आपकी बॉटल बेबी की। और ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो हर माँ को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो और मैं यहाँ पर स्टील की बॉटल यूज़ करती हूँ ईशन के फीडिंग के लिए, क्योंकि मैं प्लास्टिक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। ईशन के लिए मैं बहुत ही संभल कर सब चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको भी सजेशन करना चाहूँगी कि आप भी प्लीज़ अपने बच्चों के लिए देखभाल करके अच्छे से सामान चूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक ना बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आप अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद आप बच्चों के लिए कुछ भी यूज़ कीजिए। जितना हम बचा सकें ना उतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते हैं कब उन्हें क्या हो जाए। उनके हेल्थ को लेकर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे खाना बनाना हो गया है। अब मैं थोड़ा देर ईशन को सुला दूँगी, क्योंकि वो उसके पापा आने के बाद में ना खेलता है, उठ जाता है, तो तब तक के लिए मैं उसे सुला दूँगी। तो यहाँ पर वो अपने पालने में ही सोता है, तो पालने में मैंने मैट वगैरह जो है वो बिछा दिया है और मच्छरदानी भी लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर मच्छर भी थे, तो उसे मैं बांध लूँगी अच्छे से। तो मैंने ईशन को पालने में डाल दिया और फिर यहाँ पर मैंने उसे झूला झुलाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा देर मैं उसे अच्छे से झुला लूँगी ताकि उसे जल्दी से जल्दी नींद आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा देर मैं उसे थोड़ा सा दूध वगैरह पीने के लिए दे देती हूँ, ताकि वो पेट उसका फुल हो और वो आराम से सो जाए। तो यहाँ पर मुझे नहाने जाना था और कैसा अकेला मैनेज नहीं हो पाता है, वो कुछ भी मुँह में डाल देता है, इसलिए फिर मैं उसे सुला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दी थी ताकि उसे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो नींद में। और तब तक के लिए मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। बर्तन भी बहुत सारे निकल जाते हैं, बच्चों का घर होता है तो बर्तन भी काफ़ी सारे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, तब तक के ईशन अच्छे से अपनी नींद ले लेगा, क्योंकि इनको आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, कम से कम 12 साढ़े 12 तो हो ही जाते हैं। तब तक मुझे ईशन को अकेले संभालना पड़ता है पूरा दिन भर, और घर के काम भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है मेरे पीछे, और कभी कभी तो मैं खुद भी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा जाती हूँ कि मुझे भी नहीं समझ में आता है। कभी कभी ईशन पर भी गुस्सा हो जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत सताता है। और अभी कैसा वो चलने लगा है ना, तो कहीं पर भी जाता है, कुछ भी मुंह में डालता है, काफ़ी थका देता है आजकल वो। तो इसलिए मेरे काम जब तक पूरे ना हो मैं उसे थोड़ा देर सुला देती हूँ,
ताकि फिर रात को वो हमको भी आराम से सोने दे। अगर उसे जल्दी सुला दिया ना तो फिर रात को वो 2-3 बजे उठकर बैठ जाता है और खेलने लग जाता है। फिर उसको देखना भी ज़रूरी होता है और फिर उसके पापा भी थक कर आते हैं तो फिर नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए फिर मैं उसे थोड़ा सा लेट सुलाती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम लेट है इसलिए उसे लेट सुलाना होता है। पर हाँ, ऑब्वियसली जब उसकी स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं उसे जल्दी सुलाना स्टार्ट कर दूँगी और मैं खुद भी जल्दी सोती जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी उसके टिफ़िन वगैरह के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर तब देखेंगे हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं काफ़ी सारे निकल गए थे। बच्चों के घर पे ना बहुत ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं और मैं इतना काम करते करते ना रात तक बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मुझ में बिल्कुल स्टैमिना नहीं रहता है कि मैं आगे और कुछ कर सकूँ। तो यहाँ पर जो भी पानी निकल गया था, जो भी, उसे मैं वाइपर से मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वाइपर को भी वॉश करके रख दिया मैंने। इसके बाद में बेसिन भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बेसिन को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कीड़े मकोड़े कुछ भी आ जाते हैं। और यहाँ पर खाना रखती हूँ तो मैं गंदगी बिल्कुल नहीं रखती हूँ। अपने किचन के जो टॉप पे मैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहने देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से बेसिन को भी साफ़ कर लूँगी। तो मेरा बेसिन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है, इसे मैं अच्छे से साफ़ ही रखती हूँ। फिर इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। तो क्या होता है ना, खड़े खड़े इतने सारे काम हो जाते हैं तो मेरी जो एड़ियाँ हैं ना, आजकल एड़ियों में भी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और थोड़ी सी फटने भी लगी है एड़ियाँ, क्योंकि पानी का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर मैं ना बोरोलिन जो है उसे मैं लगा लूँगी अपने क्रैक हिल्स पर। पहले तो अच्छे से मैंने वो नहा लिया और फिर उसके बाद में मैं अच्छे से अपने एरियो को बोरोलिन लगा लूँगी जहाँ पर मुझे क्रैक लग रही थी। और इसके बाद में मैंने सॉक्स पहन लिया है। सॉक्स से कैसे गर्माहट रहती है तो फिर उतना कुछ पता नहीं चलता है, और कैसा कूलर वगैरह भी स्टार्ट रहता है तो फिर ठंडा भी हो जाता है ना, इसीलिए फिर मैं सॉक्स पहन कर ही सोती हूँ ताकि मेरी एड़ियों को और तकलीफ़ ना हो। और ज़्यादा हवा लगने से कैसा और दर्द उठता है ना, इसलिए फिर मैं सॉक्स वगैरह पहन कर ही सोती हूँ। तो मैं आपको भी प्रेफर करना चाहती हूँ, जिनका भी खड़े रहकर काम है ना, वो प्लीज़ अपने पैरों की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए। घर के काम में ऐसा लगता है दूसरों को कि नहीं, हाउसवाइफ क्या ही काम करती है, घर में रहकर घर का ही तो काम करना होता है, पर नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत टफ़ काम होता है। तो इसके बाद में मैं फिर ईशिन को मैंने उठा दिया था और उसके बाद फिर मैं ईशिन के साथ खेलने लग जाऊंगी। खेलना स्टार्ट कर देती हूँ। खेलती खेलती कब टाइम निकल जाता है, ईशिन के पापा वगैरह सब आ जाते हैं, तो ऐसे से हमारा टाइम निकलता है और फिर सोना हमारा होता है रात को 12-1 बजे। तो होप आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया होगा। अगर आपको ये रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।